हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य है। प्यार के तो मुख्य सारे प्यार चाहिए सभी को। कोई जितना मर्जी परोस दे 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 खिला दे, तो जो प्यार से थोड़ा सा भी देता है, क्यों चले गए वो विदर्भ के घर, दुर्योधन का घर छोड़ के कृष्ण भगवान। उन्होंने बोला ही है ना कि मेरे को तो खीर समान साग में खाया, और मेरी सारी रात तो सत्संग में गुजरी। तो इसका मतलब प्यार ही महान हो गया ना। तो ये जो भजन है वो तो फिर बड़ी ऊपर वाली स्टेज है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, लग जाए हमारी, हमारे को तो सारे बाकी अपने लग रहे हैं, भगवान जी पराए लगते हैं। और हमारा लक्ष्य तो है अलग है, हमको भगवान जी लगने चाहिए प्यारे। वो हमारे सुहृद हैं, वो अंतर्जामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और वो हमारी परिस्थितियाँ या हालात बदलने में समर्थ भी हैं। हमको खुशी देने में समर्थ है, हमको प्यार देने में समर्थ है, वो हमारी जीवन बदलने में भी समर्थ है। जानते भी हैं, अंतर्जामी भी हैं, मतलब सारा कुछ। वो कहते कि इंसान तो नहीं हो सकता ना ऐसा, दुनिया क्या जाने, मतलब ये होना तो अंदर अंदर ही है। मतलब जैसे वो कहते कि चोर ही सेंध लगा लेता है ना, धीरे 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 सेंध लगा लेता है, उसके बाद एक दिन चोरी कर लेता है। कहते धीरे 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 अपना प्यार भगवान जी के साथ नहीं, भगवान जी आप मेरे हो। जब हमारा ये भाव ही आता है, इवन थॉट ही आता है ये वाला कि भगवान जी आप मेरे हो, शायद सारा चिंता फिक्र सारा कुछ दूर ही भाग जाता है। लगता है कि नहीं, हल्के हो गया, भगवान जी मेरे हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे, वो मेरे को गाइड करेंगे, वो मेरा दुख दर्द जानते हैं, वो मेरा सुख भी जानते हैं, वो मेरे को सब देने में भी समर्थ है। जब हमारे को ये लगता है कि भगवान जी, वो कहते हैं कि भगवान जी तुम मेरे और मैं तेरा। वो कहते हैं कि पहले अपना ही बना लो कि तू मेरा मैं तेरा, कि पहले छोड़ो नहीं, क्योंकि हमको लगेगा शायद छूट ही जाएगा मेरा कुछ। तू मेरा मैं तेरा, कि तू मेरा, भगवान जी आप मेरे हो, आप देने में समर्थ भी हो, अंतर्जामी है। कितने ही शब्द आएंगे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, आप इतने प्राण देने वाले हो, गोविंद हो, सृष्टि की पालना करने वाले हो, सब कुछ देने वाले हो प्रभुदेव। तो कहते गुरु महाराज जी ने भी यही अरदास करी है, ये संसार है ना अंधकूप महाभियान, नानक पार उतार। कहते जैसे अंधा कुआं होता है ना, उसमें कुछ नीचे तक दिखाई नहीं देता। कहते ऐसे संसार है, हमारे को सब जो दिखने वाली चीज़ें हैं सच्ची लगती हैं, पर है नहीं है। कहते मिथ्या जगत के लिए हम कैसे कैसे फंसते रहते हैं। तो कहते भगवान जी तो यही कहते हैं ना हमको कि रोज़ अपनी अरदास करो कि हे माया देवी जी। माया देवी मतलब लक्ष्मी नहीं है, हर चीज़ जो भगवान जी का नाम जपने से रोक रही है हमारे को, वही माया है। कहते माया देवी जी अब छोड़ दो हमको, अब हमको डालने दो अपने भगवान जी के साथ प्रीत। जो करने हम आए हैं, हमको अपना लक्ष्य बनाने भी दो और लक्ष्य तक पहुंचने भी दो भगवान जी। हम कितनी देर इसमें फंसे ही रहेंगे, माया में ही फंसे रहेंगे, तेर मेर में फंसे रहेंगे, काम क्रोध में फंसे रहेंगे, लोभ मोह में फंसे रहेंगे, पता नहीं कितने विकारों में फंसे रहेंगे। तो कहते कि हर गुरबाणी का शब्द जो भी पढ़ते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कहते एक ही पढ़ लो बस, और उसके बाद वो करने में लग जाओ। अगर हम करने में नहीं लग रहे ना, तो उन्होंने ये बताया कि अगर मतलब सुन रहे हैं, सुन ही जा रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हो। कहते कि 20 से ज़्यादा % तो उसी टाइम ही लॉस हो जाता है उस चीज़ का, कि हम कर ही नहीं पाते फिर उसके बाद इसको। तो मेन तो यही है हमारा
लक्ष्य बनाना, हमने यही लक्ष्य है कि कहते हैं ना, खुद खुदा हो जाता हूँ, अभी बोल रही है ना, बंदे से खुदा हो जाता हूँ। बंदे से खुदा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो वीक थॉट्स थे ना, जो हमारे मन में कमज़ोर विचार आ रहे थे, वो हमारे ख़त्म हो गए। अंधेरा उसका ख़त्म हो गया, उसके बादल ख़त्म हो गए। तो फिर भगवान जी हैं, बाकी कौन बच गया? भगवान जी बच गए ना, खुदा ही बच गया सिर्फ। तो उन्होंने बोला भी यही, खुद खुदा को घर बुलाए, कौन है वो प्रेम है। कहते कि खुदा को भी घर बुला लिया हमने। किसने बुलाया था? प्रेम ने बुलाया था। प्रेम इतना था कि खुदा को ही घर बुला लिया। खुद खुदा को घर बुलाए, कौन है वो प्रेम है, कौन है वो प्रेम है। इसका मतलब प्रेम तो सबसे ऊंची पदवी है। और मिलना कहाँ पे है? सत्संग में ही मिलना, और कोई जगह नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता भी यही है, जगह भी यही है। इसीलिए सत्संग की महानता है। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, महान साध संग की महिमा है। कहीं और तो कोई ऐसा लक्षण आएगा नहीं भगवान जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जहाँ सत्संग है वहाँ भगवान जी खुद विराजमान रहते हैं। पहले ही उन्होंने यही प्रॉमिस करा हुआ है कि वो भगवान जी खुद वहाँ पे बैठे रहते हैं, और सत्संग में बुलाने वाले, प्रेरणा देने वाले, प्रेरणा के सुखदायक, अंदर बसने वाले, लेके आने वाले। अभी तो हम यही सोचते हैं ना, ऊपर ऊपर से बोलते हैं नहीं भगवान जी लेके आए, भगवान जी लेके आए, लेकिन जब असल में पता चलेगा ना भगवान जी लाते हैं, कैसे वो विधि बनाते हैं, कैसे वो प्रेरणा करते हैं, किसी न किसी तरीके से हमको लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे तो फिर आंसू ही नहीं थमेंगे कभी भी, हम भावुक हो जाएंगे कि इतनी कृपा हमारे ऊपर है, इतनी कृपा है। तो बस साथ संगत मिलती है तो हम सारे मिलके यही अरदास करते हैं ना कि भगवान जी अपनी प्रीत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे सत्संग में ये प्रीत लगाई जा सकती है, और तो कोई जगह है नहीं। और लगी शाम संग प्रीत हो कहते, फिर दुनिया वाले सोचते हैं पागल है, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उसको अंदर अंदर पता है ना कि वो पल कैसे गुजरते हैं, वो शांति कैसे मिलती है, वो अंदर से गाइडेंस कैसे मिलती है, अंदर से प्यार कैसे मिलता है, और वो खुशी और खेड़े में रहता है वो पर्सन।